हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस बार डायमंड कॉमिक्स में बिल्लू सीरीज़ की कॉमिक्स बिल्लू और रावण के सिर। रावण के सिर। कुंदन, तुमने मेरे 10 रुपये देने हैं। तुमने कहा था कि अगर तुम उधार न चुका सको तो जो तुम्हारे पास हो वो मैं ले सकता हूँ। मगर वीरू, मुझे रामलीला में जाना है। बिना उधार चुकाए नहीं जा सकते। इस वक्त मेरे पास 5 रुपये इन्हें रखो। ठीक है, मैं आधे सिर रख लेता हूँ। जब बकाया 5 चुका दोगे तो इन्हें ले जाना। बिल्लू, एक काम करोगे? मेरे बकरे बादल को घास चराने ले जाओ, मुझे होमवर्क करना है। भाग! मैं तुम्हें बताना भूल गया कि बादल अगर किसी के हाथ में फूल देख लेता है तो बौखला उठता है और उससे टक्कर मारता है। कुंदन, तुम रामलीला नहीं गए? बीरू ने मेरे आधे सिर छीन लिए हैं। मैं उसे देखता हूँ। बीरू, तुम्हारा खूबसूरत फूल यहाँ कोई जानवर चढ़ जाएगा। क्यों नहीं तुम उसे अंदर ले जाते? तुम ठीक कहते हो। वाह, क्या खुशबू है। थड़ाक! रावण के सिर। जल्दी जाओ, पर्दा उठने से पहले तुम्हें स्टेज पर पहुंचना है। आए! बारिश में बजरंगी, आज सिल्क का कुर्ता और तहमत पहनी है, कोई खास बात है? शादी की दावत में जाना है बिल्लू। मैं अप्पू घर जा रहा हूँ। चलो दोनों इकट्ठे बस पकड़ लेंगे। ओ बारिश! घबराओ मत, तुम मेरी छतरी ले सकते हो। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे कीमती कपड़े पानी में भीग कर खराब हो। मैं इन्हें इस अवसर के लिए स्पेशल सिलवाया है। बिल्लू, मेरे जूते भीग रहे हैं। यह छतरी इसकी पॉलिश खराब होने से बचाने में असमर्थ है। संभालो अपनी छतरी, यह बहुत ज़्यादा सुरक्षित जगह है। शुक्र है बारिश रुकी। पहलवान, तुम बूथ के अंदर भी भीग गए। इसकी छत नहीं है। सबसे बड़ा मूर्ख। श्रीमान, आप क्या खोज रहे हैं? मैं टॉमस हूँ, एक टूरिस्ट किसी मूर्ख को ढूंढ रहा हूँ। दुनिया में मूर्खों की क्या कमी है? गालिब ने कहा 1-2 हज़ार मिलते हैं, लेकिन मुझे दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख चाहिए। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में उसका नाम शामिल किया जाएगा। तो फिर मिस्टर थॉमस, आइए मेरे साथ। देखिए, महामूर्ख बिल्लू को जिस शाख पर बैठा उसी को काट रहा है। मैंने इस लड़के को कितनी बार समझाया कि कुछ अकल से सीख, पर सब बेकार। अब बताइए, इससे बड़ा मूर्ख विश्व विश्व क्या कहीं मिलेगा? शाख टूटी, कड़ाक ठोम! मुझे सबसे बड़ा मूर्ख मिल गया। कौन? बिल्लू? नहीं, तुम्हें पता था कि टहनी करते ही बिल्लू जमीन पर गिरेगा, फिर भी तुम उसके नीचे खड़े हुए, इसलिए तुम बिल्लू से ज़्यादा मूर्ख हो। इलेक्ट्रॉनिक्स का कमाल। बिल्लू, मैं प्लास्टिक का फूल लगाता हूँ, ये तुम्हारे कोट पर खूबसूरत लगेगा। धन्यवाद बजरंगी पहलवान। उस्ताद, दुश्मन के कोट पर तुमने फूल लगाया? ढक्कन, दरअसल वह प्लास्टिक का फूल एक छोटा रेडियो ट्रांसमीटर है। रिसीवर मेरे पास है। मेरे बारे में रिपोर्ट देने के लिए मेरे गुरु पहलवान बामा ने बिल्लू को बुलाया है। वहाँ वह जो कहेगा वह उसके कोट पर लगे ट्रांसमीटर द्वारा इस रिसीवर में आएगा, जो मैं सुन सकूंगा। अगर बिल्लू ने मेरे बारे में कोई शिकायत की तो लौटने पर लठ से मैं उसके सिर का फुर्ता बना दूंगा। वह चूहा वहाँ पहुँच गया होगा। मुझे रिसीवर सुनने दो। गुरुजी नमस्कार। बिल्लू, अंदर आ जाओ। गुरुजी नमस्कार। बिल्लू, अंदर आ जाओ। एक मिनट ठहरू। बड़ा बड़ा, मेरे कान का पर्दा फाड़ डाला। मिठाई का स्वाद। बिल्लू, कहाँ से आ रहे हो? ताई, बाजार से मिठाई और आतिशबाजी खरीद कर कल दीपावली जो है। तुम्हारे मम्मी पापा तो ठीक हैं? वो डिब्रूगढ़ गए हैं। मैं घर पर अकेला हूँ। आज रात 8 बजे की गाड़ी से भी आएंगे। मैं उन्हें स्टेशन पर लेने जाऊँगा। छगमनी, कुछ सुना तुमने? मिठाई के नाम पर मेरे मुंह में पानी आ गया है। हम वह सारी मिठाई खाएंगे। वह अपने माता पिता को लेने स्टेशन पर जाएगा, तभी पीछे से उसके मकान में घुसकर हम सारी मिठाई उड़ा जाएंगे। वाह! कुछ देर बाद 8 बजने में 15 मिनट बचे हैं। मुझे रेलवे स्टेशन को भागना चाहिए। जल्दी में वो खिड़की बंद करना भूल गया। ये हमारे लिए वरदान है। अंदर अंधेरा है। मिठाई कहाँ रखी है, कैसे ढूंढें? मेज पर रखी मोमबत्ती मिली है, उसे जलाने के लिए मेरे पास माचिस है। क्रोम! हमारे मकान में धमाका। हम जिसे मोमबत्ती समझे थे वो बम पटाखा था। स्कूल के चुनाव। समीर, स्कूल यूनियन के प्रेसिडेंट के चुनाव में तुम किसे वोट दोगे? मत पूछो जोजी। रोली और नोटी 2 उम्मीदवार हैं। जिसका विरोध करूंगा वही मुझे पीट देगा। महेंद्र, तुम्हारे हाथ पर चोट? बिल्लू, जब मैंने रोली को बताया कि स्कूल यूनियन के चुनाव में मैं उसका समर्थन नहीं करता तो उसने मेरी हड्डी चटका दी। यह सच बोलने का प्रसाद है। विक्की, तुम्हारी टांग प्लास्टर में? क्या एक्सीडेंट हो गया?
यही समझो, नौटी को जब पता चला कि मैं उसे वोट नहीं दूंगा तो उसने मेरी टांग तोड़ दी। बिल्लू कहाँ चले? आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स रूम में। अगर मुझे अपने हाथ पैर सलामत रखने हैं तो कुछ करना पड़ेगा। वोट रोली को। बिल्लू तुम किसके समर्थक हो? रोली तुम्हारा। वाह, मुझे यकीन आ गया। लो ये चॉकलेट खाओ। कहो जोजी, कैसी रही? अब तक ठीक ठाक है। वह उसका विरोधी उम्मीदवार नौटी आ रहा है। बिल्लू तुम किसे वोट दोगे? नौटी, मैं तो तुम्हारा समर्थक हूँ। देखो, सचमुच तुमने मेरा दिल जीत लिया। ये लो चॉकलेट्स का पैकेट, ऐश करो। वोट नौटी को। प्रजातंत्र में रहना है तो डिप्लोमेसी से चलना पड़ेगा। मैंने बोर्ड के एक तरफ रोली और दूसरी तरफ नौटी के चित्र बनाए हैं, लेकिन वे दोनों इकट्ठे लौट कर आ रहे हैं। अब उन्हें बोर्ड का कौन सा रुख दिखाओगे? चूहे, तुमने हमें बेवकूफ़ बनाया। तलाक! इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है? वोट डालने का वक्त आता है। सारे विद्यार्थी मत डालते हैं। अब वोटों की गिनती होगी। कुछ देर बाद, प्रिंसिपल साहब, सारे वोट गिने जा चुके हैं, परिणाम घोषित कीजिए। कौन जीता? मुझे अफसोस है, निर्णय नहीं हो सका। रोली और नौटी को बराबर बराबर वोट मिले, सिर्फ एक को छोड़कर। स्कूल के सारे विद्यार्थियों ने वोट डाले। अगर एक विद्यार्थी जिसने अभी तक अपना वोट नहीं डाला यहाँ आकर वोट डाल दे तो चुनाव का नतीजा निकल सकता है। कौन है वह एक विद्यार्थी? बिल्लू, जिसे तुम दोनों ने पीटा था, वह अस्पताल में पड़ा है। अस्पताल? अगर वह वोट मुझे मिल गया तो मैं चुना जाऊंगा। अगर वो वोट मुझे मिला तो मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। दोस्त बिल्लू, लो कोल्ड ड्रिंक पियो, सॉफ्टी खाओ और अपनी कीमती वोट डालने चलो। मैं इस हालत में स्कूल वोट डालने कैसे जा सकता हूँ? हम तुम्हें ले चलेंगे। पॉप म्यूजिक। जोजी, मोनू, आओ, टीवी पर म्यूजिक का प्रोग्राम आने वाला है। बिल्लू, मैं भी संगीत सुनूंगा। बजरंगी पहलवान, पॉप म्यूजिक तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, जाकर अखाड़े में दंड पेलो। एक मामूली छोकरे ने रुस्तमे हिंदी की तौहीन कर दी। उस्ताद, पाइप से ऊपर चढ़कर तुम उसकी एंटीना की तार काट दो। अच्छा सुझाव है। अगर उन्होंने मुझे टीवी नहीं देखने दिया तो वे भी नहीं देख सकेंगे। कट। नीचे उतरूं? बिल्लू हैरान होगा कि उसका टीवी गुल हो गया। हैं, तुम्हारा टीवी चालू है? इसमें हैरानी की कौन सी बात है? मैंने तुम्हारे एंटीना की तार काट दी है। बाहर जाकर देखूं? यह पेड़ हमारी इमारत से ऊंचा होने के कारण मैंने अपना एंटीना उस पर लगा हुआ है। तुमने जिस एंटीना की तार काटी है वह तो ऊपरी मंजिल वालों का है। तुमने हमारा टीवी गुल गुल किया। बचाओ! नट्टू की जिद। नट्टू, देखो बिल्लू और उसके साथी सड़क के पार मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। मैं पिचकारी से सबको रंग दूंगा। किक, छपा, गनीमत इसी में कि यहाँ से किसका जाए। कहाँ गया वह? वह अपने घर की तरफ भागा था। हाँ, वह छत पर बैठा है। वह बेखबर है। नीचे से पिचकारी की धार मारो और उसे रंग दो। आओ! नट्टू, अब तुम यहाँ से चले जाओ। क्यों? अगर मैं नहीं गया तो क्या कर लोगे? तुम्हारे कपड़े बिगड़ जाएंगे। बारिश का इकट्ठा हुआ पानी छूट गया है। छपाक! एक पैंट की कहानी। ठक ठक, कौन बिना रोके दरवाजा पीटे जा रहा है? हरी तुम? बिल्लू, देखो तुम्हारे कुत्ते मोती ने मेरी पैंट को चबा डाला। मोती, बुरी बात, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए था। अब मैं क्या करूं? मुझे एक शादी में जाना है। इस हालत में मैं वहां कैसे जा सकता हूं? देखो, मेरा मोती तुम्हारी पैंट को बाईं तरफ से थोड़ा चबा देता है। पैंट दोनों तरफ से एक जैसी हो जाएगी। लोग समझेंगे ये नया फैशन है। आइडिया बुरा नहीं। मोती, पैंट को दूसरी तरफ से भी चबा लो। क्रच! हरी, अब क्यों रो रहे हो? कुत्ते ने पैंट बाईं तरफ से ज़्यादा चबा डाली। तुमने पैंट के पैसे खर्चे हैं, इसलिए इसको इस्तेमाल योग्य होना चाहिए। मोटी दाईं तरफ से पैंट को थोड़ा और चबा लेता है। ये दोनों तरफ से घुटनों तक ऊपर हो जाएगी और नेकर का काम देगी। ठीक है? कस कम। उसने बहुत ऊंचे तक पैंट को खा लिया। अब तो मैं इसे नेकर समझकर भी नहीं पहन सकता। क्यों ना मोती इसे बाईं तरफ से एक बार फिर चबा ले, कच्छा बन जाएगा। कट कट। हाँ, अब दोनों तरफ से इसकी लंबाई एक जैसी है, लेकिन एक मुसीबत है। वह क्या? क्या मैं शादी के रिसेप्शन में कच्छा पहनकर जाऊंगा? खेल खेल में। रोमो, जरा इधर आओ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हमारे विकेट कीपर होते हुए तुम विरोधी टीम के बैट्समैन के जूतों के फीते बांध रहे थे। नट्टू, तुम बिल्लू को आउट करना चाहते हो या नहीं? मैंने फीते इस तरीके से बांधे हैं कि जब वह रन लेने के लिए दौड़े तो वह खुल जाए, बैट्समैन गिर जाए और रन आउट हो जाए। आइडिया अच्छा है। आओ फील्ड पे चले। स्टार्ट! छक्का! रोमू, भाड़ में जाए तेरी तरकीबें। नट्टू, सब्र से काम लो। अगली गेंद फेंको। ठाक! गेंद फेंको जल्दी। बैट्समैन गिर पड़ा। आओ! थोड़ा लो। गेंद दूसरी ओर निकल गई। बैट्समैन उठाकर उससे रन ले लिया। उपकार! आहा, मेरी पतंग आसमान में सबसे ऊंची उड़ेगी। ओह, डोर टूट गई।
बंटी क्यों रो रहे हो? मेरी पतंग पेड़ पर अटक गई है। बस इतनी सी बात, मैं पेड़ पर चढ़कर अभी से उतारता हूँ। 2 मिनटों में वो तुम्हारे हाथों में होगी। बंटी लो पकड़ो इसे। आ गई, धन्यवाद बिल्लू। यही नहीं, मैं आम के पेड़ पर चढ़ा हूं तो तुम्हें एक खिला दूं। लो ये आया। थप। क्या परोपकार का ये फल है। मोती का कमाल। मोती जाओ उस गेंद को पकड़ कर लाओ। मोती बिना गेंद के ना लौटना। विष्णु, तुम्हारा कुत्ता हमारे खेल को बिगाड़ रहा है, उससे कहो कि हमारी गेंद नीचे रख दे। मेरा रॉकी ट्रेन कुत्ता है, तुम्हारा पिल्ला उसका क्या मुकाबला करेगा। मोती को गेंद पकड़ना आता ही नहीं। देखो गेंद ऐसे लाई जाती है। रॉकी जाओ गेंद को पकड़ कर लाओ। मेरा रॉकी शहर का सबसे ज्यादा अक्लमंद कुत्ता है। खेल के खेल में, गेंद के खेल में उसे कोई नहीं हरा सकता। अगर मेरे मोती ने तुम्हारे रॉकी को मात दे दी तो बिल्लू मैं अपनी टी शर्ट उतार दूंगा, नहीं तो तुम मुझे अपनी कमीज दे देना। मंजूर। रॉकी ये क्या, गेंद की बजाय फटा जूता। तुम्हारे खुश होने का समय अभी नहीं आया। अभी मैं हारा नहीं हूं। तुम्हारी जीत तब होगी जब तुम्हारा पिल्ला गेंद पकड़ कर ले आएगा। ठीक है मोती जाओ गेंद लाओ। हो गेंद पिस्टन साहब के बंगले में चली गई। वहां से वो उसे क्या ला पाएगा। लेकिन मोती कुछ मुंह में दबाता हुआ आते दिखाई दे रहा है। हो पिस्टन साहब का हैट। मेरा रॉकी जूता ले आया, तुम्हारा पिल्ला हैट। हिसाब बराबर हो गया। देखो हैट में से गेंद निकली, दरअसल गेंद हैट में जा गिरी होगी। मेरा मोती दोनों को उठा लाया। टी शर्ट अब उतारनी पड़ेगी। कमबख्त तुमने मेरी लुटिया तो पोती। पर्यावरण। बिल्लू देखो उस पेड़ पर क्रॉस का निशान। जो जी वह मैंने ही लगाया है। यह निशान मुझे सावधान करता है कि इस पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता है, मैं इससे दूर रहूं। उन कारखानों ने धीरे धीरे हरियाली के बड़े भाग को निगल लिया है। बस ये एक जंगल बचा है। इसको भी तुम आज आखिरी बार देख लो। सारे पेड़ गिरा दो, जंगल को साफ कर दो। रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लड़के हट जाओ वरना बुलडोजर तुम्हें कुचल देगा। पेड़ हमारी राष्ट्रीय संपदा है। तुम्हारा मतलब है पेड़ों की लकड़ी से हजारों रुपए का जो मुनाफा होने वाला है उसे मैं छोड़ दूं? नामुमकिन। अगर पेड़ गिरानी है तो इससे शुरू करो। ऐसा ही सही ड्राइवर, इस पेड़ को पहले गिराओ। मुसीबत आने से पहले खिसक लो। ओ भागो। सुबह की सैर। जो जी सवेरे पार्क की हवा खाना सेहत के लिए फायदेमंद है। तुम ठीक कहते हो बिल्लू। अरे फूल तोड़ना मना है। क्या आपने ये नहीं पढ़ा, फूलों से पार्क की रौनक है, उसे क्यों उजाड़ रहे हो। बेटा तुमने ठीक कहा, ये सज्जन फूल तोड़ने से बाज नहीं आते। तुम माली हो, मना क्यों नहीं करते। मैं उधर घास में पानी लगा रहा था कि इधर वह सज्जन हाथ की सफाई दिखाने लगे। तुम जाओ, फूलों का मैं ख्याल रखूंगा। चोखे, जब तक वह लड़का और लड़की है मैं फूल नहीं तोड़ सकता। उनको किसी तरह टरकाओ। अभी लो बच्चों, क्यों ना उस बेंच पर तुम्हारा फोटो ले लिया जाए। वाह, यही मौका है। अब ये मेरा है। वाह क्या भीनी भीनी खुशबू है। ओ मेरी नाक में मधुमक्खी घुस गई। वह पराग लेने फूल पे बैठी होगी जो कि सांस के साथ अंदर चली गई। बजरंगी से पार्टनरशिप। कहो बजरंगी पहलवान, किसके इंतजार में खड़े हो। बिल्लू मैं यहाँ खड़ा हूँ ताकि अगर किसी को मजदूर चाहिए हो तो मुझे रोजी मिल जाएगी। काम की तलाश तो मुझे भी है, तो तू मेरा कंपटीशन में खड़ा होगा। देखा, देखो हम ऐसा करते हैं कि आपस में कंपटीशन ना हो और हम दोनों को मजदूरी भी मिल जाए। जो काम हमें मिलेगा उसे आधा आधा करेंगे और पैसे आपस में बांट लेंगे। मंजूर है। कहो भाई मजदूरी करोगे। क्यों नहीं, उसी के लिए तो धूप में खड़े खड़े पापड़ हो गए हैं। मेरे खेत को साफ करना है, ये तो आसान काम है। मैंने एक बार बंशी किसान के खेत में ढेर सारे सांड छोड़ दिए थे, वे उसकी फसल को मिनटों में साफ कर गए थे। पर मेरे खेत में अभी फसल नहीं है, नहीं होगी तो मैं उसमें से फालतू पौधे और कंकड़ साफ करने हैं। बजरंगी बोलो, कंकड़ साफ करोगे या पौधे। छोटे कोमल पौधे उखाड़ना पथरीले कंकड़ों से आसान रहेगा। मैं पौधे उखाड़ूंगा, तुम कंकड़ चुनना। ये रहा मेरा खेत, काम शुरू करो। कांटेदार कैक्टस। कांटे चुपते चुपते मेरे हाथ छिल गए। बजरंगी, किसान ने पारिश्रमिक में काफ़ी पैसे दिए। कोई मजदूर नजर आए तो वह इन 2 पैकेटों को मेरे घर पहुंचा दे। कहो क्या ये 2 पैकेट मेरे घर पहुंचा दोगे, अच्छी मजदूरी मिलेगी। ज़रूर पहुंचा देंगे। बजरंगी, हम दोनों एक एक पैकेट उठाकर ले चलते हैं। कहो बड़ा उठाओगे या छोटा। मैं कोई इतना मूर्ख नहीं जो बड़ा पैकेट उठाऊं। छोटा हल्का पैकेट मुझे उठाना चाहिए। बिल्लू, मैं वो छोटा पैकेट उठाऊंगा और तुम बड़े को संभालो। तुम कहते हो तो ऐसे ही सही। बड़ा पैकेट तो हल्का फुल्का बाबूजी, क्या है इसमें। रुई। ओह छोटा इतना भारी कि उठता ही नहीं, क्या है इसमें। एक भारी धातु सिक्का। फिर मार का आ गया। बजरंगी पहलवान जरा जल्दी कदम बढ़ाओ।
तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं बिल्लू सीरीज़ की अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।